क्लास 9 चैप्टर 7 प्राइमरी क्वेश्चन नंबर 5। आज के वीडियो में सभी दर्शकों को, सभी अभिभावकों को, विद्यार्थियों को, जो भी देख रहे हैं सबका अभिनंदन। आप वीडियो पूरा देखिए, अच्छे से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा जरूर आपको लाइक कीजिए। अगर कुछ कमी है तो आप उसको भी दर्शाइए कि हाँ यहाँ पर ये कमी है, हम उसको दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कहता क्या है। ABC and DBC are two isosceles triangles on same base BC so that angle ABD equals to angle ACD। हम लोग देखेंगे एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल DBC है, दोनों सेम बेस BC पर ही है। ये ABC भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है और DBC भी, यानी AB और AC इक्वल है, DB और DC इक्वल। हमको प्रूव करना है एंगल ABD, यानी ये एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? बहुत धोखा होता है इसमें। जनरली जो है सो इसको बड़ा लंबा चौड़ा में कंग्रुएंसी प्रूव करने के चक्कर में पड़ जाते हैं और कुछ अनाप शनाप कर लेते हैं। हम लोग ऐसा कुछ करने वाले नहीं हैं। ट्रायंगल ABC को देखेंगे, AB और AC इक्वल जब है तो इसका अपोजिट एंगल ये एंगल ACB और इसका अपोजिट एंगल ये ABC, ये दोनों इक्वल होगा। बस इसी तरह से यहाँ भी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, DB इक्वल टू DC, देखो एंगल ये DCB इक्वल टू एंगल DBC, और दोनों को जोड़ देंगे, हमारा काम पूरा हो जाएगा। बस यही है। हम लोग देखेंगे, पहले गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं, फिर उसके बाद काम करेंगे। लिख दिया, गिवन triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangles on same base BC in which AB equals to AC। और तो फिगर में क्लियर किया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा, लेकिन हमको इसकी जरूरत भी है और इसको लिखना ज़्यादा जरूरी समझते हैं। DB equals to DC to prove angle ABD equal to angle ACD। सबसे पहले हम लोग लेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल, उसके पहले लिख देते हैं as we know that angles opposite to equal sides in a triangle आर इक्वल। इसी को हम लोग यूज भी करेंगे। केवल थ्योरम नंबर दे देने से काम नहीं होता, हम स्टेटमेंट लिख देंगे तो ज़्यादा सही रहता है। इसलिए हम पहले स्टेटमेंट दे दिए थ्योरम का, पीछे जो हम थ्योरम पढ़े थे उसी का। अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल्स टू AC, therefore angle ACB equals to angle ABC, equation 1। Similarly in triangle DBC हम लोग देख रहे हैं DB equals to DC, therefore angle DCB equals to angle DB, equation 2।
DCB ये एंगल और DBC ये एंगल, ACB और ABC दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, हमारा काम पूरा हो जाएगा। एडिंग इक्वेशन 1, एंगल ACB प्लस एंगल DCB इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस एंगल DBC। इस दोनों को ऐड किया, इस दोनों को ऐड किया, LHS में LHS को, RHS में RHS को, इस तरह से हमारा बन गया। देयरफॉर एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल ABD। दिस इंप्लाइज एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल AC। बस यही है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस triangle in which AB equals to AC. Side BA is produced to D such that AD equals to AB, so that triangle BCD is a right angle. यहाँ पर देखें फिगर में ट्रायंगल ABC राइट ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB और AC इक्वल है। फिर साइड BA को बढ़ाया गया है D तक, इस तरह से कि AB और ये AD इक्वल है, ये और ये इक्वल है। हमको प्रूव करना है एंगल, ये एंगल BCD यानी ये पूरा एंगल, ये राइट एंगल यानी 90 डिग्री है। ये देखने में बड़ा अटपटा सा लगता है, समझ में नहीं आता है कैसे बनेगा। ये एंगल कह रहा है, साइड बता रहा है, एंगल दे रहा है, तो दिक्कत महसूस होती है। लेकिन है कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। हम लोग देखेंगे, समझेंगे, काम करेंगे, हो जाएगा। पहले गिवन टू प्रूफ लिख लें, फिर उसके बाद given triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC. BA is produced to D such that AD equals to AB. To prove angle BCD is 90 degree. सबसे पहले हम लोग देखेंगे AB इक्वल टू AC है, तो AB का अपोजिट एंगल ये और AC का अपोजिट एंगल ये बराबर होगा। तो हम पहले लिख देते हैं एज वी नो दैट एंगल्स opposite to equal sides in a triangle are equal. In triangle ABC, AB equals to AC, therefore angle ACB equals to angle ABC। इसको हम लोग X मान लेंगे, सहूलियत होगी काम करने में, इसीलिए लेफ्ट ये हमारा हो गया। अब देखेंगे since AB equals to AC and AB equals to AD, therefore AC equals to AD। ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर, तो ये दोनों भी बराबर होगा। तो क्या देखें, ट्रायंगल ACD इन
triangle ACD, since AC equals to AD, therefore angle ADC equals to angle ACD, इसको y मान लेते हैं। लेट ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 कह लेते हैं। अब देखेंगे ट्रायंगल BCD, यानी ये हमारा ये x हो गया, ये भी x हो गया, ये y हो गया और ये एंगल y हो गया। BCD में देखते हैं ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है, यानी एंगल ये प्लस ये पूरा प्लस ये तीनों का सम 180 होगा। उसी को लेकर के चलेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इन ट्रायंगल BCD, एंगल B प्लस एंगल BCD प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री लिख देंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल B क्या है हमारा, ये x है और BCD है ये x प्लस वाई और फिर D है y 80 डिग्री। इस तरह से 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 2 कॉमन अगर निकाल लेते हैं तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई 180 डिग्री अपॉन ये 90 डिग्री। x प्लस वाई क्या है, एंगल BCD हम लोग कह सकते हैं। therefore एंगल BCD इक्वल्स टू 90 डिग्री। बस यही है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल्स टू AC। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। हम लोग पहले लिख लिया गिवन भाई ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल A 90 डिग्री, AB इक्वल्स टू AC। टू फाइंड एंगल B एंगल C। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल कह रहा है तो ABC राइट एंगल बनावे पहले, फिर आगे देखेंगे कैसे क्या होता है। राइट एंगल एट यानी यहाँ A होगा, B और C मान लेते हैं यहाँ है, कोई खास बात नहीं है इसमें। इसमें AB और AC इक्वल दिया हुआ है, तो एंगल B और एंगल C मालूम करना बहुत ही सिंपल है। हम लोग देखेंगे समझेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर बस सिंपली एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। पहले सबसे पहले ये एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड इक्वल AB और AC इक्वल, तो AB का अपोजिट एंगल ये और AC का अपोजिट, ये दोनों इक्वल होगा, बराबर होगा। पहले उसको लिखेंगे। that angle opposite to
equal sides are equal since AB equals to AC, therefore angle ACB equals to angle ABC। इसको हम लोग x मान लेते हैं, सॉलिड हो गई, यानी ये भी x हो गया और ये भी। अब इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये रीजन लिखना बहुत जरूरी होता है, बिना रीजन के सॉल्यूशन हमारा सही नहीं होगा, वह इनकम्प्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, उसमें मार्क्स पूरा नहीं मिल पाएगा। इसका विशेष ध्यान रखना है। तो एंगल ए तो हमारा 90 डिग्री है, क्लियरली ये दिया हुआ ही है, ये एक्स माने हैं, ये भी एक्स माने हैं, यानी ये 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, ये 90 डिग्री आ गया। इसको यहां ले आते हैं, 2x इक्वल टू 90 डिग्री, x इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, यानी 45 डिग्री। x 45 डिग्री हो गया, इसका मतलब therefore एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। यही हमारा आंसर होगा। Number 8, so that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each। ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मान लिया, बना लेते पहले छोटा सा फिगर। ABC तो कह रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल होगा, इसका ईच एंगल जो है 60 डिग्री होगा। देखने में तो बहुत सिंपल लगता है, ये कौन बड़ी बात हो गई, इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो ईच एंगल 60 डिग्री होता ही है, ये कैसे प्रूव करेंगे। लेकिन नहीं, हमको प्रूव करना है, कैसे होता है ये हमको दिखाना है, तभी जाकर के हम सही हो पाएंगे। कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, ABC is an equilateral triangle। बस, to prove एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C 60 डिग्री, तीनों एंगल 60 डिग्री प्रूव करना है। प्रूफ सिंपल है। ट्रायंगल ABC, जैसे AB और ये AC इक्वल है, तो AB का अपोजिट एंगल ये और AC का अपोजिट एंगल ये बराबर होगा। फिर AB और BC इक्वल है, तो AB का अपोजिट एंगल C और BC का अपोजिट एंगल ये बराबर होगा, और इस तरह से तीनों एंगल A, B और C बराबर होगा। ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी एंगल A प्लस B प्लस C 180 करेंगे, उसी से हमारा काम हो जाएगा। देखते हैं कैसे क्या करें। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे, एज वी नो दैट एंगल्स opposite to equal
sides are equal, और तब लिखेंगे सिंस ए बी इक्वल्स टू ए सी, देयरफॉर एंगल सी इक्वल्स टू एंगल बी। ये इक्वेशन 1। सिमिलरली सिंस ए बी इक्वल्स टू बी सी, ये और ये, या ये और ये भी किसी को दो के ले सकते हैं, दूसरा पेयर जो है उसको, तो ए बी का अपोजिट एंगल सी इक्वल्स टू एंगल, इक्वेशन 2। ये हो गया। यहां पर ही लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों का वैल्यू x, यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 3x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3, ये 60 डिग्री हो गया। देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। यही है, आज भर के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, जरूर आप उसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, मेरा निवेदन है आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय पर वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।